यहां पर कहा गया है शनि के लिए, शनि खाना नंबर 6 में अगर बैठेगा तो खाना नंबर 2 को देखेगा। यहां पर एक और कॉम्बिनेशन बताया गया है कि अगर मंगल खाना नंबर 4 में है तो मंगल बद होता है, मगर खाना नंबर 2 में सूर्य या चंद्र आ जाए, खाना नंबर 2 में सूर्य या चंद्र आ जाए तो खाना नंबर 4 में बैठा हुआ मंगल कभी मंगल बद नहीं होगा। 10 पांचवे का दुश्मन जहरी, 10 पांचवे का दुश्मन जहरी मतलब खाना नंबर 10 से खाना नंबर 5 जो है 8वां घर है और 1-8 की टक्कर लागू होती है। तो यहां पर पंडित जी ने खाना नंबर 6 में खाना नंबर 2, खाना नंबर 4, खाना नंबर 8, खाना नंबर 5 भी बता दिया है, क्योंकि खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 और 8 से मिलता है, क्योंकि खाना नंबर 2 देखता है खाना नंबर 6 को, खाना नंबर 6 देखता है खाना नंबर 12 को, खाना नंबर 8 देखता है खाना नंबर 2 को। तो पंडित जी ने यहां पर 2, 6, 8, 12 को भी रिलेट कर दिया है, इसलिए लिखा है साथ मगर 2, 8 दृष्टि फैसला 6 का होता है। तो खाना नंबर 8 और 2 पर जब दृष्टि जाएगी आपस की तो खाना नंबर 6 भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा, क्योंकि खाना नंबर 8 से दृष्टि खाना नंबर 2 पर, जैसा भी वहां पर असर होगा वो असर खाना नंबर 6 के ग्रह में आएगा ही आएगा। सिर्फ शनि जो है वो खाना नंबर 6 से 2 को उल्टा देखता है। ये जितने भी हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये जब आप एडवांस क्लास में आओगे तब आपको पता चलेगा कि ये रूल कैसे फॉलो हो रहे हैं। कहीं कहीं सावधानियां बताई हैं, कहीं कहीं आपको कॉम्बिनेशन ही दे दिए गए हैं। जैसे आपको बताया था कि खाना नंबर 6 में सूर्य हो, खाना नंबर 10 में मंगल हो तो लड़के पर लड़का मरते जाए। ऐसे फिक्स फॉर्मूले भी हैं जो आपने लिख लेने हैं, क्योंकि आगे जाकर आपको ये 6 में सूर्य और 10 में मंगल, ये शायद आपको आगे जाकर ना मिले। तो यहीं पे आपने लिख लेना है कि खाना नंबर 6 में सूर्य हो, खाना नंबर 10 में मंगल हो तो लड़के को तकलीफ या लड़के से तकलीफ आएगी ही आएगी। अब आते हैं खाना नंबर 7 पर। खाना नंबर 7 जो है ये गृहस्थी है, और खाना नंबर 7 को चक्की भी कहा गया है। चक्की कौन सी? आटा पीसने की, जो गोल पत्थर की चक्की होती थी पुराने जमाने की, जो आजकल आपको जेल में नेता पीसते हैं या कोई कैदी पीसता है, वो वाली चक्की। उसका नीचे का पार्ट शुक्र का होता है, ऊपर का पार्ट जो होता है वो बुध का। तो बुध को आकाश माना गया है, शुक्र को जमीन माना गया है। जमीन पर वो पार्ट फिक्स यानी कि शुक्र, बुध ऊपर से गोल गोल घूमता है और उसके बीच में दाने डाल के गेहूं के हम पीसते हैं तो आटा बनता है। आकाश जमीन दो पत्थर सातवें, आकाश यानी कि बुध, शुक्र यानी कि जमीन, दोनों ग्रहों के पक्के घर। खाना नंबर 7 आकाश जमीन दो पत्थर सातवें, रिजक अकल की चक्कियों। रिजक यानी कि हमारा डेली की इनकम या महीने की सैलरी, कमाई जो है वो शुक्र है यानी कि लक्ष्मी, शुक्र यानी कि पत्नी, और बुध क्या है? अकल। आकाश जमीन दो पत्थर सातवें, रिजक अकल की चक्की हो, दोनों घुमावे किल्ली लोहे की, घर 8वें जो होती हो तो उसके साइड में एक किल्ली लगी होती है, वो किल्ली जो है वो खाना नंबर 8 है। ये खाना नंबर 8 इसलिए कहा गया है कि जब खाना नंबर 8 के ग्रह वर्ष फल में दोबारा खाना नंबर 8 में आएंगे या खाना नंबर 1 में आएंगे तो इन दोनों की आपसी दोस्ती दुश्मनी का असूल लागू होगा। जो भी ग्रह होंगे खाना नंबर 8 में, इनकी दोस्ती दुश्मनी फिर से बहाल हो जाएगी। अगर दोस्त हैं तो दोस्त रहेंगे, दोस्तों को एक दूसरे को साथ देंगे, मगर ये दोनों दुश्मन हो गए और खाना नंबर 1 में आ गए तो वहां पर जाकर भी इनकी दोस्ती दुश्मनी आएगी, उसका जो असर खाना नंबर 7 पर पड़ेगा।
और खाना नंबर 8 भी खाना नंबर 7 के साथ में कनेक्टेड है, इसलिए यहां पर बताया गया है कि दोनों घुमावे किल्ली लोहे की, तो वो जो हैंडल होता है लोहे की किल्ली घूम के फिर से वहीं पर आ जाती है, तो खाना नंबर 8 है। जहां से घुमाई वहां पर फिर से आ जाती है। घर पहले के खाली होते, सातवां फौरन सोया। जैसे मैंने आपको कहा था कि खाना नंबर 2 में ग्रह है, खाना नंबर 12 में ग्रह है, खाना नंबर 6 सोया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 2 से खाना नंबर 6 में जो ग्रह जा रहा है, दृष्टि जा रही है, वहां पर कोई ग्रह नहीं है, तो भी खाना नंबर 6 सोया हुआ है। खाना नंबर 6 से खाना नंबर 12 पर दृष्टि जा नहीं रही है, तो खाना नंबर 6 फिर भी सोया हुआ है। तो घर पहले के खाली होते, सातवां फौरन सोया, तो खाना नंबर 12 भी सोया हुआ है, क्योंकि खाना नंबर 6 से दृष्टि नहीं जा रही है। ऐसे ही खाना नंबर 1 में अगर ग्रह नहीं है तो खाना नंबर 7 का जो घर होगा वो सोया होगा, ग्रह भी सोया होगा। 5 साला हो सूरज निकले, 8 जब दूजे हुआ। खाना नंबर 8 का ग्रह जब भी वर्ष फल में खाना नंबर 5 में आएगा, 5 साला हो सूरज निकले, 8 जब दूजे हुआ। खाना नंबर 8 का ग्रह जब भी खाना नंबर 8 में दोबारा आएगा या खाना नंबर 1 में दोबारा आएगा लगन में, तो 5 साल तक तरक्की ही तरक्की होगी। क्योंकि खाना नंबर 8 में जो भी ग्रह है मंदा है, जब जब लगन में आएगा या जब जब खाना नंबर 8 में दोबारा आएगा लगन या 8 में, 5 साल तक उसकी तरक्की होगी। तो किसी का समझ लो कोई ग्रह ऐसा है खाना नंबर 8 में, जब खाना नंबर 8 में आएगा वर्षफल में या खाना नंबर 1 में आएगा, 5 साल उम्र से किस्मत का सूरज उदय होगा। दोस्त शुक्र हो घूमते पत्थर। खाना नंबर 7 में बुध, शनि, केतु अपना अपना खाना नंबर 7 का दिया हुआ पल, यानी कि घूमते हुए पत्थर, यानी कि पैसों के मामले में या एक्स्ट्रा जो हम सेविंग करते हैं उसके मामले में ये अच्छे होंगे, क्योंकि ये आपस में दोस्त हैं। सूर्य, चंद्र, राहु शत्रु गढ़े पत्थर माना है। शत्रु गढ़े पत्थर यानी कि अटल फैसला। सूरज, चंद्र, राहु के समय जैसा शुक्र होगा वैसा ही फल मिलेगा, यानी कि अटल फैसला। तो सूर्य, चंद्र, राहु जैसा शुक्र वैसा ही फल मिलेगा। गढ़े पत्थर यानी कि वास्ते रिजक व फालतू धन ग्रह फल का हो जाएगा, अटल फैसला। और बुध, शनि, केतु अगर खाना नंबर 7 में है तो इनके लिए राशि फल का उपाय, और सूर्य, चंद्र, राहु अगर है तो ग्रह फल का उपाय, डायरेक्ट इनका उपाय नहीं करना है। बुध बराबर चक्र घुमारान, साथी हत्थे को जाना है, यानी कि जहां शुक्र होगा उस ग्रह का घर, उस घर का ग्रह चक्की या चक्र का मददगार होगा। बुध बराबर चक्र घुमारान, एक तो होती है चक्की, चक्की के अंदर बुध भी है और शुक्र भी है, मगर जो कुंभार का चक्का होता है जिसके ऊपर हम पॉट बनाते हैं, मटका वगैरह, वो भी बुध है क्योंकि गोल गोल घूमता है, उसके ऊपर पॉट बनाते हैं हम लोग, मगर उसके नीचे चक्की का पत्थर पार्ट नहीं होता है, एक खिल्ली होती है, खिल्ला टाइप पॉइंटेड चीज, उसके ऊपर वो चक्कर रखा होता है और उसको घुमाया जाता है। तो बुध बराबर चक्र घुमारान, घुमारान यानी कि कुंभार, जो कुंभार होता है उसका जो चक्का होता है वो किल्ली के ऊपर घूमता है। जैसा शुक्र हो वैसे ही सब फल निचले पत्थर से होते हैं। तो शुक्र क्या है?
शुक्र नीचे का पत्थर, जैसा ऊपर से चक्कर घूमेगा, बुध का घूमेगा, वैसे ही नीचे का पार्ट वो असर देगा, मगर ऊपर वाले का घूमना जरूरी है। बाकी असर ग्रह अपनो अपना साथी को प्रबल गिनते हैं। साथी को प्रबल यानी कि मित्र ग्रह। अब जो आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 लाइनें। 2 से ज्यादा घर 7वें में स्त्री ग्रह नर होते हैं। अगर मान लो खाना नंबर 7 में 2 ग्रह बैठे हों या 2 से ज्यादा हों, 2 से ज्यादा घर 7वें में स्त्री ग्रह नर होते हैं। तो 2 ग्रह या 2 से ज्यादा ग्रह अगर खाना नंबर 7 में बैठ जाएं तो इनका असर उल्टा पड़ेगा। उलट मिलावट बेशक अपने असर मर्द पर करते हैं, इनका जो असर होगा मर्दों पर होगा, न कि औरतों पर। तो 2 या 2 से ज्यादा जो भी ग्रह बैठेंगे वो अगर नर हैं तो उनका असर स्त्री के ऊपर होगा और स्त्री का असर नर पर होगा। तो 2 से ज्यादा घर 7वें में स्त्री ग्रह नर होते हैं, यानी कि एक स्त्री ग्रह बैठा हो तो स्त्री ग्रह कौन से हैं? चंद्र और शुक्र। चंद्र और शुक्र। तो चंद्र किसी 2 ग्रहों के साथ में बैठ जाए या शुक्र किसी 2 से 2 ग्रहों के साथ में बैठ जाए तो इसका असर क्या होगा, ये आने वाली ऑडियो में मैं बताता हूं एग्जाम्पल के साथ। ध्यान से सुनना उसको। आमतौर पर स्त्री ग्रह लेडीज के ऊपर इफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारा अगर चंद्र कमजोर है या चंद्र पर मंदे ग्रहों की दृष्टि आ रही है तो हम कहते हैं कि माता की सेहत खराब होगी, कहते हैं ना। शुक्र के ऊपर मंदे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो हम कहेंगे शुक्र यानी कि पत्नी को तकलीफ होगी। मगर मान लो कि खाना नंबर 7 में चंद्र ग्रह के साथ और भी 2 ग्रह बैठे हैं तो खाना नंबर 1 से खाना नंबर 7 पर दृष्टि आएगी, जो भी असर होगा वो मां पर नहीं होगा, वो होगा पिता के ऊपर। तो चंद्र अगर समझ लो 2 ग्रहों से ज्यादा के साथ खाना नंबर 7 में बैठा है और खाना नंबर 1 में उसका दोस्त बैठा है तो हम माता को नहीं कहेंगे कि माता के लिए अच्छा है, बल्कि वो पिता के लिए अच्छा होगा। या चंद्र का दुश्मन ग्रह अगर खाना नंबर 1 में बैठा है और चंद्र खाना नंबर 7 में किन्हीं 2 ग्रहों के साथ बैठा है और खाना नंबर 1 में बैठा हुआ ग्रह चंद्र का दुश्मन है तो चंद्र यानी कि माता की हालत नहीं खराब होगी, हालत खराब होगी उसके पिता की। ऐसे ही मान लो खाना नंबर 7 में दूसरा स्त्री ग्रह यानी कि शुक्र किन्हीं 2 ग्रहों के साथ बैठा है और खाना नंबर 1 में उसका मित्र ग्रह है तो चंद्रमा बैठा होगा वहां पर, शुक्र बैठा होगा खाना नंबर 7 में तो उसका असर अच्छा होगा। मगर हम ये नहीं कह सकते कि शुक्र के ऊपर यानी कि जन्म कुंडली वाले पर असर होगा, बल्कि वह उसकी पत्नी की बजाय उसके पति पर होगा, यानी कि खुद जन्म कुंडली वाले के ऊपर। मान लो मेरी कुंडली में शुक्र बैठा है खाना नंबर 7 में, इसके साथ में 2 ग्रह और बैठे हैं। शुक्र का कोई मित्र ग्रह खाना नंबर 1 में है तो मैं शुक्र पर दृष्टि आएगी, मैं कहूंगा मेरी पत्नी के लिए अच्छा है, मगर वो मेरी पत्नी के लिए नहीं, वो मेरे पत्नी के पति के लिए अच्छा है। तो मेरी पत्नी का पति कौन हुआ? मेरी पत्नी का पति मैं खुद हुआ, यानी कि खुद जन्म कुंडली वाला। इसलिए कहा है लाल किताब की भाषा में, इसी तरह शुक्र नंबर 7 के साथ 2 या 2 से ज्यादा ग्रह बैठे हों
तो शुक्र की बजाय नर ग्रह पर असर लेंगे। यानी ऐसी हालत में खुद टेवे वाले की स्त्री की बजाय, यानी कि पत्नी की बजाय, वही असर खुद टेवे वाले के अपने जिस्म पर होगा, जन्म कुंडली वाले के ऊपर होगा। तो जब चंद्र बैठा था तो मां के ऊपर उसका अच्छा या बुरा असर नहीं गया, वो असर गया उसके पिता पर। और अगर शुक्र बैठ गया खाना नंबर 7 में तो उसके लाइफ पार्टनर पर नहीं जाएगा, बल्कि जन्म कुंडली वाले के ऊपर, खुद के ऊपर आएगा वो असर। अब करते हैं खाना नंबर 3। खाना नंबर 3 जो है, बुध की राशि, मंगल का पक्का घर। इस दुनिया से कूच के वक्त राहे रवानगी, यानी कि इस दुनिया से जाने का वक्त, राहे रवानगी, यानी कि कोई बीमारी वगैरह भी हमको खाना नंबर 3 से पता चल सकती है। अगर खाना नंबर 3 में मंदे ग्रह बैठे हो तो खाना नंबर 3 से हम इंसान के शरीर की बीमारियों को भी देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर अगर कोई ऐसा ग्रह बैठ गया, खास करके केतु ही बैठ गया, तो मंगल केतु जो है वो आपस में दुश्मन है। तो मंगल यानी कि खून से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। इसलिए लिखा है इस रंग घर का जो खून है, रंग है खूनी, असर होता भी खूनी है। होता जब भी ग्रह इस घर जुल्मी, देता असर वह कष्टी है। इस घर का जो रंग है वो खूनी रंग है, यानी कि मंगल का लाल रंग। असर होता भी खूनी है, इसका असर भी खून पर होगा, खूनी होगा, खून से संबंधित बीमारियों के ऊपर ज्यादा होगा। होता जब भी ग्रह इस घर जुल्मी, इस घर में कोई जुल्मी ग्रह यानी कि मंदा ग्रह बैठ गया, देता असर वह कष्टी है, यानी कि कष्ट ही देगा, तकलीफ देगा। अब आप लोगों को यह करना चाहिए कि आप लोग बेसिक क्लास तो सीख रहे हो, तो बेसिक क्लास में जैसे बीमारी के बारे में आया यहाँ पर कि खाना नंबर 3 में कोई मंदा ग्रह बैठ जाए, या खाना नंबर 11 या 9 में भी दृष्टि वगैरह से कोई मंदा ग्रह बैठ जाए और उसकी दृष्टि खाना नंबर 3 के ग्रह के साथ में मिल रही है, तो भी तो असर खाना नंबर 3 में आएगा ही, या 3 का असर खाना नंबर 11-9 में जाएगा ही। तो आप अपने, हो सके तो बहुत से लोग हैं अपनी अपनी नोटबुक बनाते हैं, क्योंकि कहीं पर भी लाल किताब में अगर बीमारी का चैप्टर है तो 4 पेज बताए होंगे, उसमें थोड़ा बहुत बताया होगा, मगर बीच बीच में जो भंडार आता है, जहां जहां लिखा है वो चीजें आप बीमारी की एक नोटबुक बनाओ 100 पेज की, एक बनाओ मकान की, एक बनाओ शादी की, कि शादी टूटती किस ग्रह से है, जुड़ती किस ग्रह से है, गृहस्थ जीवन अच्छा कैसे होगा, बच्चों के बारे में, उसके लड़का एक होगा, लड़की होगी, कितने साल में होगा। तो बहुत से लोग हैं जो अपनी अलग अलग नोटबुक बनाते हैं, क्योंकि आप बेसिक क्लास पूरी सुन लोगे और फिर एडवांस क्लास भी पूरी खत्म हो जाएगी तो आप बोलोगे अरे मकान के बारे में तो बताया नहीं, जबकि मकान के बारे में इतने लेक्चर दे दिए, बीमारी के बारे में इतना कुछ दे दिया, किताब पूरी खत्म हो गई, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। तो आप लोगों को ये नोट्स जो है वो बनाने चाहिए, या फिर एक ही नोटबुक लिखो, वहां पर ऊपर बीमारी लिखकर सर्कल कर दो कि खून की बीमारी, इस घर का रंग है जो खूनी, असर होता भी वह खूनी है, होता जब भी ग्रह इस घर जुल्मी, देता असर वह कष्टी है। तो यहां पर आपको लिखना चाहिए कि यह बीमारी से संबंधित हिंट है, इस हिंट को अप्लाई करना है। जैसे खाना नंबर 3 में पापी ग्रह बैठे हो और खाना नंबर 8 और 6 भी मंदा हो रहा हो, तो कहा गया है अगर मौत नहीं तो मौत का बहाना जरूर खड़ा कर देगा, यानी कि अगर मौत नहीं है तो मौत का बहाना तो जरूर खड़ा करेगा, यानी कि ऐसी बीमारी देगा जिसके कारण हमारी मौत हो सकती है, मौत हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मंगल खाना नंबर 12 में
केतु खाना नंबर 3 में। पैसे के मामले में तो बहुत अच्छी है, पैसे के मामले में बहुत अच्छा है, मगर मंगल और केतु आपस में दुश्मन है, आपस में दुश्मन है। तो यहां पर इंसान को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी आएगी। ब्लड शुगर हो सकता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। अब ये जो बीमारियां हैं ये अमीरों को होती हैं, क्योंकि उनके पास में पैसा होता है, खाने का टाइम नहीं होता है, टाइम ऊपर नीचे होता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि हमारे ग्रह कहते क्या हैं। क्या हम ये चीजों को सुनकर सिर्फ कान में से निकाल दें और 6 महीने के बाद में कहें कि अरे सर आपने तो बीमारी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो आप इस पर लिख सकते हो, ये 2 लाइनें लिखकर आप सर्कल बनाकर वहां पर स्टार बनाओ, लिखो ये बीमारी के बारे में बताया है। खाना नंबर 3 कहता है कि पापी अगर हो उम्दा टेवे, कष्ट सभी ग्रह कटता है। पापी ग्रह हो उम्दा टेवे, मतलब पापी ग्रह अगर अच्छे घरों में बैठे हो तो कष्ट सभी ग्रह कटता है, मतलब सब सारे ग्रहों का जो कष्ट होता है वो कट जाता है अगर ये अच्छे घरों में बैठे हैं। अगर मंदे घरों में बैठे हैं, 6, 8, 12 या 3 में भी बैठे हैं तो मंदे हैं। मंदे घरों में अगर ये बैठे हैं और मंदे घरों से अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं किसी घर पर, तो उस घर से संबंधित हमको परेशानी तो देंगे, क्योंकि मंदे ग्रहों की मिक्सिंग तो हो ही गई है। 3 मंदा, 3 मंदा, पग 12 उम्दा, उसके असर खाना 8 करता हो। तो इसीलिए कहा गया है कि खाना नंबर 12 में भले खाना नंबर 3 वाले का दुश्मन हो, 3 वाले को मदद देगा। पौ 12 कहते हैं ना हम, पौ 12 हो गई, उसकी तो पौ 12 हो गई है। 3 मंदा काने, पौ 12 उम्दा, उसके असर खाना 8 करता हो। तो खाना नंबर 3 में पापी बैठे हैं, खाना नंबर 8 व 6 भी मंदे हो रहे हैं, तो मौत नहीं तो बहाना जरूर खड़ा कर देगा। लेकिन खाना नंबर 12 का ग्रह चाहे खाना नंबर 3 वाले का दुश्मन हो, खाना 3 वाले को मदद ही करेगा। जैसे मंगल खाना नंबर 12 में, केतु खाना नंबर 3 में है आपस में दुश्मन, मगर देखा जाए तो सिर्फ पैसों के मामले में अच्छे हैं, मगर मंगल केतु जो है आपस में दुश्मन है। यहां पे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम उसको आएगी आएगी। असर खाना 8 करता हो, यानी कि खाना नंबर 8 की जो मंदी हालत है ठीक वैसी ही हाल होगी, वैसा ही हाल होगा जैसे खाना नंबर 8 का असर होता है। वहां पर कोई मंदा ग्रह बैठ गया तो कितनी प्रॉब्लम होती है, सेम वैसी होगी। अगर खाना नंबर 3 और 12 में अगर आपस में 2 दुश्मन बैठ गए तो खाना नंबर 8 के जैसे मंदा हाल होगा। ग्रह मंदे घर तीसरे बैठे, बुरा मालिक नहीं करते हैं, खून दृष्टि जुल्मी से अपने जहर बाहर ही भरते हैं। तो खाना नंबर 3 में अगर मंदे ग्रह बैठ गए तो खाना नंबर 3 का तो कुछ बुरा नहीं होगा, खाना नंबर 3 से रिलेटेड कामों का कोई बुरा नहीं होगा, खाना नंबर 3 से रिलेटेड रिश्तेदारों का बुरा नहीं होगा, मगर जहां पर दृष्टि जा रही है उस घर का तो काम खराब होगा, उस घर का काम पक्का खराब होगा। क्योंकि खाना नंबर 3 से 7वीं दृष्टि 9 पे 8 हो गया आपका, 8वां घर हो गया, 10वां घर, 11वां घर हो गया, 9वां घर, 12वां घर है उसका 10वां घर। तो खाना नंबर 1 से अगर 10वां ग्रह खाना धोखे का ग्रह है तो खाना नंबर 3 से खाना नंबर 12 जो है वो भी धोखे का ग्रह होगा। खाना नंबर 3 को धोखा हमेशा 12 से मिलेगा, जैसे खाना नंबर 1 को 10वें से मिलता है वैसे खाना नंबर 3 से 12वां खाना जो है 10वां खाना है। इसलिए खाना नंबर 3 का और 12 का यहां पर रिलेशन बताया गया है, क्योंकि इसको धोखा तो 12 से ही मिलेगा। अब मंगल केतु खाना नंबर 3, 12 में बैठे हैं तो धोखा तो केतु से मिलेगा, भले पैसों के मामले में अच्छा है क्योंकि केतु वहां पर उच्च का है,
मगर पैसों के मामले में आराम है, मगर मंगल को धोखा उसने देना है, यानी कि खून को धोखा देना है। और ये खून का धोखा आएगा कब? केतु के समय, जब केतु शुरू होगा 48 से 51 की उम्र में या 24 की उम्र में, आधी उम्र भी हो सकती है, 12 में भी हो सकती है। ऐसे ही खाना नंबर 3 में अगर ज्वाइंट 2 ग्रह हो तो 12 और 3 के ग्रहों की आपस में दोस्ती दुश्मनी बहाल होगी, लागू होगी। अगर 2 ग्रह बैठ गए, यही शनि और राहु खाना नंबर 3 में बैठ गए होते, यही शनि खाना नंबर 3 में 3 में बैठे होते शनि और राहु खाना नंबर 12 की बजाय, तो शनि खाना नंबर 3 से 12 को कनेक्ट कर रहा था, तब तो शुक्र बच गया जन्म कुंडली वाले का, यानी कि उसका पति बच गया। मगर शनि राहु अगर यहां पर होते, तब हम कह सकते थे कि कुछ शुक्र को तकलीफ हो सकती है, जन्म कुंडली वाले के शुक्र यानी कि पार्टनर को। अब आते हैं खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 जो है, ये माता की गोद, माता की गोद है। जैसे राहु खाना नंबर 4 में हमने बहुत बार देखा है कि राहु खाना नंबर 4 में है तो एक मंदा ग्रह राहु खाना नंबर 4 में बैठा है तो कभी बुरा असर जन्म कुंडली वाले पर नहीं करेगा, क्योंकि माँ की गोद में ही गुंडा बैठा हुआ है। माँ की गोद में कोई भी गुंडा नाटकबाजी नहीं करता, मगर बाहर जब जाएगा तब जरूर करेगा। तो खाना नंबर 4 में भी राहु का वही है हाल है जो खाना नंबर 2 में है। यहां पर भी राहु शांत रहता है, चुप रहता है, मगर गुम नहीं होता है। इसका मतलब है कि राहु का शांत होना या राहु का मंदा ना होना, यह मतलब नहीं निकालना है कि राहु यहां पर अच्छा है। यह कहीं ना कहीं जन्म कुंडली वाले को थोड़ा सा पीछे भी लेके जा सकता है, क्योंकि ज्यादा ही अगर शांत है, राहु शांत है, तो इससे उसका नुकसान भी हो सकता है। सेम वही जो मैंने खाना नंबर 2 में एग्जांपल दिया था कि अगर पुलिस वाला ही शांत हो गया, यानी कि दंड देने वाला जो इंसान है वो किसी को नहीं डांटे तो अत्याचार तो और बढ़ जाएगा। अब दंड देने वाला ही यहां पर शांत है तो क्या होगा? जुल्म बढ़ जाएगा। यानी कि जन्म कुंडली वाले के लिए कोई अच्छा नहीं है, मगर इतना है कि मंदा नहीं होगा, खराब काम नहीं होगा इसका। ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे वह मुसीबत में, मदद कोई न हो जब करता, आता रे वह बुढ़ापे में। ग्रह चौथे के रात को जागे, खाना नंबर 4 का जो भी ग्रह है वो रात को एक्टिवेट होता है। इसका मतलब है वो आपको रात को मदद देगा। तो खाना नंबर 4 में आपका जो ग्रह है उससे संबंधित काम आप अगर रात को करें तो आपका काम निखर सकता है, आपको उस काम से फायदा मिल सकता है। जैसे अगर आपका मंगल ही खाना नंबर 4 में नीच का है, मंगल खाना नंबर 4 में नीच का है, मगर ऐसा इंसान अगर आग से संबंधित कोई काम करे, मीठे से संबंधित कोई काम करे, या ऐसा कोई काम करे जिसमें लाल रंग हो, तो ऐसे इंसान का काम अगर वो रात को करता है तो उसको दिन में जो काम कर रहा है उससे डबल फायदा होगा। अब मंगल आ गया और मीठा है तो हलवाई की दुकान लगा ले। अगर उसका मंगल खाना नंबर 4 में हलवाई का काम कर ले, भट्टी भी होगी, आग भी होगा, मीठा भी होगा। और वो रात को अगर सूरज छिपने के बाद में काम करता है तो उस काम में उसको ज्यादा फायदा होगा। अगर उसका बृहस्पति है खाना नंबर 4 में तो लोगों को शिक्षा दे, ज्ञान दे, क्योंकि यहां पे बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति उच्च का है तो शिक्षा दे। यानी कि अगर वो टीचर है, स्कूल में टीचर है या प्रोफेसर है तो शाम को क्लासेस ले, सोनार है अगर तो रात को सोने का काम करे तो उसको फायदा होगा। अगर चंद्र है तो बजाजी का काम करें, बजाजी का काम यानी कि कपड़े फाड़ने का, खाली जिसमें कैंची चलती है, सिलने वाले कपड़े नहीं, कच्चा कपड़ा जो थान होते हैं, 2 मीटर पैंट दे दो, 2 मीटर 1.5 मीटर का शर्ट का कपड़ा दे दो, वो वाले।
या पंजाबी सूट जो सिले ना हो, सिर्फ पैक किए होते हो, बाद में हम सिलाते हैं, उसका काम करें। अगर शुक्र है खाना नंबर 4 में, तो आप सिले सिलाए कपड़ों का काम कर सकते हो, रेडीमेड शर्ट है, रात को करो, आपको फायदा होगा। ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्र वह होता हो, यानी कि खाना नंबर 4 में जो भी ग्रह बैठा होगा उसका तासीर यानी कि उसका स्वभाव, उसका असर चंद्र के जैसा ही होगा। इसलिए शराब शनि की चीज है, खाना नंबर 4 में शनि बैठ जाए तो उसको चंद्र का रूप असर भी चंद्र का देंगे। शराब लिक्विड, उसका कलर सफेद यानी कि जिन, तो शराब को हमने खाना नंबर 4 में यानी कि नदी में जल प्रवाह करा और खाना नंबर 4 में ही स्थापित कर दिया। ग्रह चौथे जो कोई बैठा, तासीर चंद्र व होता हो, असर मगर हो उस घर जाता, शनि जहां टेवे बैठा हो। तो शनि कहां बैठा था? खाना नंबर 4 में, तो हमने उसका असर वहीं पर खत्म कर दिया। और अगर खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह बैठा हो और शनि मान लो किसी और घर में बैठा है, तो उसका असर वहां पर जाएगा जहां पर शनि बैठा है, मंदा हो या बुरा हो, जो भी दृष्टि वगैरह से असर जा रहा है। खाली होते घर चौथा मंदिर, आखिर उम्र तक उन्नति हो। खाली होते घर चौथा मंदिर, मंदिर यानी कि खाना नंबर 2। खाना नंबर 2 भी आपकी जन्म कुंडली में खाली है, खाना नंबर 4 भी अगर आपका खाली है, ये दोनों घर अगर खाली हैं तो आखिरी उम्र तक आपको तरक्की ही मिलेगी, यानी कि ग्रहों की ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी, ये अच्छा होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कुंडली आपकी बहुत अच्छी हो गई, आखिरी उम्र तक तरक्की मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मंदा ग्रह बैठा हुआ है उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे खाना नंबर 8 में कोई मंदा ग्रह बैठ जाए तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे या पढ़ भी लिया हमने कि खाना नंबर 2 भी खाली होना चाहिए, तो बहुत अच्छा। मगर खाना नंबर 2 और 4 दोनों खाली हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 2 में जाएगा ही नहीं। खाली होते घर चौथा मंदिर, आखिर उम्र तक उन्नति हो, चंद्र का फल घर दे चंद्र, बैठा चंद्र ख्वा नष्टि हो। भले चंद्र नष्ट हो जाए, चंद्रमा का फल जिस घर में चंद्र बैठा है वैसा ही होगा। चंद्रमा का फल जिस घर में चंद्र बैठेगा वैसा ही असर होगा जैसा चंद्र वहां पर है, भले अकेला बैठा है या दृष्टि वगैरह से बैठा है। मगर चंद्र की पोजीशन देखनी जरूरी है, क्योंकि चंद्र पूरी जन्म कुंडली में हर घर में राशि फल का है। आप चंद्र का उपाय इसलिए कर सकते हो। जैसे चंद्र खाना नंबर 1 4 7 10 से बाहर कहीं भी बैठा हो, खाना नंबर 4 खाली हो, तो चंद्र का सारे ग्रहों के साथ अच्छा असर होगा। चंद्र बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है या मंदा हो रहा है, चंद्र का भी असर अच्छा हो जाएगा। सिर्फ खाना नंबर 4 खाली होना चाहिए। अगर चंद्र खाना नंबर 1 7 4 से 10 से बाहर बैठा है, मगर खाना नंबर 4 में अगर उसका कोई दुश्मन ग्रह बैठ गया, खाना नंबर 4 में उसका कोई दुश्मन ग्रह बैठ गया, तो दोस्ती दुश्मनी लागू होगी। तख्त पावे जब चौथा टेवे, तख्त मतलब खान लगन, खाना नंबर 1, वहां पर खाना नंबर 4 में जो भी ग्रह बैठा है, जिस साल भी वर्ष फल में खाना नंबर 1 में आएगा उस साल राहु मंदा हो जाएगा। खाना नंबर 4 में आपका कोई भी ग्रह बैठा है, जिस साल भी वो खाना नंबर 1 में आएगा, वर्ष फल में आएगा, आपका राहु मंदा हो जाएगा। तख्त पावे जब चौथा टेवे, राहु मंदा खुद होता हो, मुट्ठी यानी कि खाना नंबर 1 4 7 8 7 10 या मुट्ठी में चंद्र खाना नंबर 8 या 11 में बैठे, अकेला चौथे न मंदा हो।
तो इसके बारे में लिखा है कि खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह बैठा हो, खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह अकेला बैठा हो और उस समय चंद्र बंद मुट्ठी से बाहर कहीं खराब हो रहा हो, यानी कि खाना नंबर 8 में और 11 में, खाना नंबर 8 में तो चंद्र नीच का होता है, मगर खाना नंबर 11 में एकदम खत्म हो जाता है। तो खाना नंबर 4 वाला जो अकेला ग्रह बैठा है, एक अकेला ग्रह होना चाहिए, कोई भी अकेला ग्रह, उसका असर अच्छा ही होगा। अगर खाना नंबर 4 में एक ग्रह बैठा है, खाना नंबर 8 या 11 में चंद्र बैठा है, तो खाना नंबर 4 का ग्रह कभी मंदा नहीं होगा, भले वो चंद्र का दुश्मन हो, दोस्त हो तो बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं खाना नंबर 5 पर। खाना नंबर 5 हमारी औलाद और हमारा भविष्य। खाना नंबर 5 से हम हमारी औलाद की भी देख सकते हैं, आने वाली औलाद और आने वाला समय, हमारी आने वाली औलाद और आने वाला समय। गुरु टेवे में जब तक उम्दा औलाद दुखी न होती हो, 5 पापी गुरु मंदा टेवे बिजली चमक आ देती हो। खाना नंबर 5 में कोई मंदा ग्रह बैठ गया हो, कोई मंदा ग्रह बैठ गया हो, तो तो भी हमें बच्चों की तकलीफ आ सकती है। जैसे खाना नंबर 5 में जब शनि बैठ जाता है तो हम कहते हैं बच्चे खाने वाला सांप, बच्चे खाने वाला सांप। खाना नंबर 5 में अगर राहु बैठ जाता है तो भी बच्चे थोड़ी तकलीफ से ही पैदा होते हैं या लेट पैदा होते हैं, या बच्चे अगर ठीक हैं तो बच्चों के बड़े होते ही सूर्य की उम्र जब 20 से 22 साल की, 22 से 24 साल की उम्र होगी बच्चे की, केतु की, लड़के की, तब अगर राहु बैठा है तो सूर्य को ग्रहण 22 से 25 साल, बच्चे की 22 से 25 साल की उम्र के करीब लगेगा ही लगेगा। यानी कि बच्चे से अनबन हो सकती है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे से प्रॉब्लम या बच्चे को प्रॉब्लम, ये राहु 5 के लिए माना जाता है। तो गुरु टेवे में जब तक उम्दा औलाद दुखी ना होती हो, खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में अगर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठ जाएं तो औलाद को तकलीफ होती ही होती है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में बैठा है, उच्च का है, मगर खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के दुश्मन बैठ गए या राहु ही बैठ गया, तब भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां पर मंदे ग्रह बैठ गए हैं। शनि शुक्र या दो कोई मंदा बिजली कड़कती मंदी हो, शनि या शुक्र दोनों जब कभी भी मंदे होंगे तो दोनों की जो हालत खराब होगी वो मंदी ही होगी। लेकिन चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में अच्छा है तो मंदी हालत फौरन बदल जाएगी, यानी कि अच्छी हो जाएगी। इसलिए कहा है शनि शुक्र या दो कोई मंदा बिजली कड़कती मंदी हो। शनि शुक्र अगर मंदे हो गए तो हालत खराब होगी, अगर चंद्र जन्म कुंडली में अच्छा है तो असर अच्छा होगा। तो चंद्रमा का जन्म कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। घर 3, 4 या 9 हो मंदा, बुरा असर 5 देता हो। खाना नंबर 3, खाना नंबर 4 या खाना नंबर 9 में अगर मंदे ग्रह हैं तो खाना नंबर 5 का असर भी मंदा होगा, क्योंकि खाना नंबर 4 से खाना नंबर 5 का एक साझी दीवार है, इसके लिए उसका मंदा असर 5 में भी पहुंचेगा। खाना नंबर 3 की दृष्टि खाना नंबर 9 पर जाएगी और खाना नंबर 9 पर अगर 5 से दृष्टि गई, 5 में भी ग्रह बैठा है तो खाना नंबर 5 का ग्रह भी खराब हो सकता है। छठे 10वें भले ही दोस्त बैठे हो, शत्रु जहरी आ होता हो।
जैसे खाना नंबर 1 सूत्र है, खाना नंबर 6 में अगर सूरज है और खाना नंबर 10 में मंगल है, आपस में तो ये दोस्त हैं, आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे की बुनियाद बने हुए हैं। खाना नंबर 10 का जो सूरज 10 का जो मंगल है उसके लिए सूरज खाना नंबर 6 से बुनियाद बना है, नवा घर है। खाना नंबर 10 से खाना नंबर 6 नवा घर है और हर नवा घर बुनियाद होता है पहले घर वाले की। मगर यहां पर क्या होगा, लड़के पर लड़का मरता जाए। तो अगर आपको सूरज खाना नंबर 6 में और मंगल खाना नंबर 10 में, तो समझ लो अभी लड़के पे लड़का मरता जाए। ऐसा नहीं कि हर साल लड़का पैदा होगा मरते रहेगा, मगर लड़के को मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। बचपन में बहुत बीमार रहता हो, बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया हो, बड़ी मुश्किल से उसकी परवरिश की गई हो, पढ़ाइयाँ बड़ी रुक रुक के हो रही हो, या नौकरी लेट लगेगी, या शादी लेट होगी। शादी अगर जल्दी होगी तो हो सकता है बच्चा लेट हो या बच्चा हो ना। तो यानी कि लड़के से संबंधित, बेटे से संबंधित उसको परेशानी आएगी ही आएगी। तो कहीं कहीं पे लाल किताब के फिक्स सूत्र हैं। सूरज खाना नंबर 6, मंगल खाना नंबर 10, तो लिखा है लड़के पर लड़का मरता जावेगा। खाना नंबर 5 के लिए लिखा गया है अपना लिखा अहवाल आइंदा। अहवाल आइंदा का मतलब प्रेजेंट टाइम। गुरु रवि से चलता हो, गुरु रवि से चलता हो। तो खाना नंबर 5 जो है उसका पक्का ग्रह है गुरु, और वो राशि है सूरज की। तो खाना नंबर 5 का जो भी लिखा हुआ है प्रेजेंट जमाना, वो गुरु और रवि के कारण। हम लोग जब भी खाना नंबर 5 देखेंगे तो जिस भी डेट की कुंडली हम बनाएंगे उस समय हम गुरु राहु जरूर देखते हैं, गुरु और सूरज जरूर देखते हैं दिन कुंडली में, क्योंकि प्रेजेंट टाइम वही है। केतु भला तो सब कुछ उम्दा, राहु मंदे सब उल्टा हो, ये तो पता ही है। केतु अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, राहु मंदा है तो कुंडली आधी से ज्यादा श्रापित हो जाती है। खाना नंबर 6, पाताल की दुनिया। खाना नंबर 6 इसको पाताल कहते हैं। खुफिया मदद, खुफिया मदद अगर कभी मिलेगी आपको तो खाना नंबर 6 से मिलेगी, क्योंकि खाना नंबर 6 अगर खाली है तो खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 के ग्रह दोनों सोए हुए होंगे। खाना नंबर अगर 6 खाली है तो खाना नंबर 2 भी सोया हुआ है, खाना नंबर 12 भी सोया है, क्योंकि खाना नंबर 2 से दृष्टि खाना नंबर 6 में नहीं आई, तो खाना नंबर 6 खाली। खाना नंबर 6 से खाना नंबर 11 के ग्रह पर दृष्टि जा ही नहीं रही है, क्योंकि खाना नंबर 6 खाली है, तो खाना नंबर 12 का ग्रह भी सोया हुआ माना जाएगा। इसलिए अगर खाना नंबर 2 में अच्छे ग्रह हैं और खाना नंबर 12 में भी अच्छे ग्रह हैं तो खाना नंबर 6 को जगा लेना अच्छा होगा। तो खाना नंबर 6 को जगाने के लिए करना क्या है, अपने मामा के खानदान, क्योंकि खाना नंबर 6 हमारा नानका भी है, तो मामा आ गया, या फिर अपनी लड़कियों के बच्चे यानी कि दोता या दोती, उनकी सेवा करता रहे तो खाना नंबर 6 जाग जाएगा। खाना नंबर 6 के ग्रह खाना नंबर 2 और 12 के लिए बिजली को चलाने वाले मशीन का बटन होगा। तो खाना नंबर 6 बटन, पीछे से पावर आई खाना नंबर 2 से, खाना नंबर 12 में उसकी पावर पहुंचने के लिए खाना नंबर 6 का बटन दबाना ही पड़ेगा। जब बटन दबाओगे, खाना नंबर 6 को एक्टिवेट करोगे, जगाओगे, तो खाना नंबर 2 का ग्रह का अच्छा असर खाना नंबर 12 में पहुंचेगा। मगर खाना नंबर 6 में भी तो अच्छा ग्रह होना चाहिए, तो अच्छे काम करोगे, मामा की सेवा करोगे, मामा के साथ में रिश्ता बनाकर रखोगे, या अपनी लड़कियों की, लड़की के लड़के यानी कि बच्चे, उनकी सेवा करोगे, इनको इज्जत मान दोगे, तो खाना नंबर 6 भी जाग जाएगा। फिर आपका खाना नंबर 2 का असर खाना नंबर 12 में जाकर मिलेगा। इसलिए खाना नंबर 6 को
बिजली का बटन यानी कि स्विच कहा गया है। पाताल खाली घर जब तक होता, नेक असर कुल देता हो। खाना नंबर 6 खाली है, तो असर अच्छा ही होगा, मगर कब तक? जब तक आप उसको जगा नहीं लेते। उसको जगाना जरूरी है। अगर आप सोचो कि खाना नंबर 6 खाली है और खाना नंबर 2 में भी ग्रह अच्छे हैं, खाना नंबर 12 में भी ग्रह अच्छे हैं, तो इनको जगाना जरूरी है। मगर खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 12 में मंदे ग्रह बैठे हैं। अगर खाना नंबर 2 और 12 में दोनों जगह पर मंदे ग्रह बैठे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बैठे हैं, तो खाना नंबर 6 को जगाना क्यों दुश्मनी वहां पर खाना नंबर 12 में पहुंचाना? फिर नहीं पहुंचाना है, फिर नहीं जगाना है। पाताल खाली घर जब तक रहता, नेक असर कुल होता हो। जब खाना नंबर 2 और 12 में दो दुश्मन बैठेंगे तब। अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो जरूर खाना नंबर 6 को जगाओ। खाना नंबर 6 को जगाने के लिए मामा की सेवा, मामा की इज्जत मान, या फिर अपने लड़की के बच्चे, तो या तो आप मामा बनकर उनकी सेवा करो, या फिर अपने मामा की सेवा करो। दूजे बैठे की पहली अवस्था असर 6 पर होता हो। खाना नंबर 2 का असर खाना नंबर 6 में मिलता ही है, मगर ग्रह होने चाहिए। उम्र मंदी ग्रह खुद वह होगा, घर 6वें में आ बैठा जो। खाना नंबर 6 में मान लो कोई ग्रह बैठा है, जैसे बुध केतु खाना नंबर 6 में, या खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह की मियाद तक मंदे होंगे। तो बुध केतु खाना नंबर 6 में बैठे हैं, खाना नंबर 8 में मान लो शनि बैठा है, तो शनि की उम्र तक खाना नंबर 6 के बुध और केतु दोनों मंदा असर देंगे। यानी कि बच्चे लड़के को भी तकलीफ, अपनी बेटी को भी तकलीफ। अगर शनि खाना नंबर 8 में बैठा है, मंदा ग्रह है। राहु बैठा है, मगर ये होगा वर्ष फल में। अगर खाना नंबर 6 में केतु है, खाना नंबर 8 में राहु है, तो ये जन्म कुंडली में नहीं होगा, ये वर्ष फल में ही होगा। क्योंकि खाना नंबर 6 में सूर्य, बृहस्पति और चंद्र ये ग्रह फल के हैं, बाकी सारे राशि फल के हैं। उम्र मंदी ग्रह खुद वो होगा, घर 6वें में ऐठा आ बैठे जो। तो जो मंदा ग्रह खाना नंबर 6 में बैठा है, वो खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह की पीरियड तक मंदा होगा। लाख उपाय करे न टलते, ग्रह फल लिखा जिसका हो। तो खाना नंबर 6 में सूर्य, बृहस्पति, चंद्र ग्रह फल के हैं, इनका डायरेक्ट उपाय हम नहीं कर सकते। मगर खाना नंबर 6 में अगर सूर्य बैठा हुआ है, तो यहां पर कहा गया है 6 तांबे के चौरस पीस लेकर जमीन में दबाने हैं। मगर कौन सी जमीन? जो नदी के किनारे की जमीन है। नदी के किनारे की जमीन को थोड़ा सा आप खोदते हो, पानी आ जाता है। जमीन खोदी, पानी आ गया, समझो पाताल आ गया। पाताल कहां पर है? पाताल कुएं में, जहां से पानी निकल गया जमीन में से, वो पाताल है। ऐसे ही खाना नंबर 6 में अगर चंद्र बैठा हुआ है, तो चंद्र की चीज दूध, कहते हैं कुएं में डाल दो या चावल कुएं में डाल दो, या फिर हैंडपंप में चावल या दूध डाल दो, तो वहां की चीज वहीं पर स्थापित कर देनी है। खाना नंबर 6 में जो ग्रह उच्च के माने गए हैं, वो जब खाना नंबर 6 में बैठेंगे कभी मंदे नहीं होंगे। जैसे बुध खाना नंबर 6 में अकेला बैठता है,
मंदा नहीं होगा। राहु अकेला बैठेगा, मंदा नहीं होगा। न ही बंद मुट्ठी के घरों में या खाना नंबर 2 में मंदा असर देंगे। बुध राहु एक साथ खाना नंबर 1, 4, 7, 10 में या खाना नंबर 2 में बैठते हैं तब, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, अकेला बैठे या हो मुश्तरका बंद मुट्ठी के खानों में। बंद मुट्ठी के खानों में यानी कि 1, 4, 7, 10 में अकेला ग्रह बैठ जाए या 2 बैठ जाएं। 9 ही ग्रह पाताल में बैठे देखा करें उन तरफों में। तो 9 में से जितने भी ग्रह खाना नंबर 8, 6 में बैठते हैं देखा करें उन तरफों में। खाना नंबर 4, खाना नंबर 2, इन पर भी उनकी दृष्टि जाएगी।